हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें अभी तक हमने 3 मेथड्स कवर कर लिए थे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालने के लिए। आज हम अपने चौथे मेथड के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि मेरे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए, आज का हमारा चौथा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला श्रीधराचार्य रूल, जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। देखिए, अभी तक हमने जितने भी मेथड सीखे हैं हम लोग धीरे धीरे इवॉल्व करते आ रहे हैं। पहले ग्राफ मेथड से सीखा, फिर फैक्टराइजेशन मेथड सीखा, फिर तीसरा हमने सीखा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। उसके बाद और एक सूत्र हमारे पास आ गया डायरेक्ट, जिसमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम डायरेक्ट सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। चलिए, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट ax² + bx + c = 0 बी आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा एक द्विघात का समीकरण है, जहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए एंड a b c क्या हैं, a b c आर रियल नंबर्स। a b c सभी वास्तविक संख्याएं हैं और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए, इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को डेराइव करने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिख लेंगे डेरिवेशन, अर्थात ये सूत्र कैसे आया उसी को हम देखने चल रहे हैं। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इस ax² + bx = -c के इस दिए गए समीकरण को इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला सीखा था। सेम चीज़ यहाँ पर करने चल रहे हैं। अब वहाँ पर स्टेप 2 में क्या करते थे कि x² यहाँ जो a दिया गया है पूरे में भाग कर देते थे। यहाँ पर आ जाता था ये, यहाँ लिख लेंगे डिवाइड बाई a बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, a से भाग दे रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप वहाँ पर क्या करते थे, b/2a के होल स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर लेते थे। तो यहाँ भी ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा b/2a का होल स्क्वायर = -c/a + b/2a का होल स्क्वायर। ऐड b/2a होल स्क्वायर बोथ साइड्स। देखिए, ये श्रीधराचार्य सूत्र कहीं बाहर से निकल कर नहीं आया। जो अभी तक हम मेथड्स कर रहे थे उन्हीं को थोड़ा और अच्छे से अरेंज करके इन्होंने सूत्र को दे दिया है। ये सब चीज़ें हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले में सीखा था। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये x + b/2a का होल स्क्वायर है। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा और इसको सरल करेंगे तो ये आएगा b² / 4a² - c/a के। इसको थोड़ा और सरल करिए तो ये आएगा x/b/2a का होल स्क्वायर = यहाँ पर 4a² एलसीएम ले लीजिए, यहाँ बचेगा b² - 4ac। चलिए, यहाँ के बाद अब क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए तो यहाँ पर बचेगा x/b/2a = यहाँ पर अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा b² - 4ac अपॉन यहाँ 4a² का अंडर रूट लेंगे तो ये निकल कर आएगा 2a। यहाँ पर जब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ से दो वैल्यूज़ निकल कर आएंगी, प्लस या माइनस। जब भी हम यहाँ पर अंडर रूट लेते हैं तो दो वैल्यूज़ निकल कर बाहर आती हैं। अब हमारे पास यहाँ पर यदि इसका मान 0 से बड़ा है, व्हेन b² - 4ac > 0 और = 0 भी होगा तो भी चल जाएगा, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। केस 1 हमारा क्या आएगा, x + b/2a = √b² - 4ac/2a। केस 2 में x + b/2a = -√b² - 4ac/2a।
2a। अब इनको दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो x बराबर आएगा, इसको उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा -b/2a प्लस √b² -4ac/2a। यहाँ की बात करें तो यहाँ भी हो जाएगा x बराबर -b/2a माइनस √b² -4ac/2a। यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं x = -b प्लस √b² -4ac और पूरे का 2a। यहाँ पर हमें x की एक वैल्यू निकल कर आ गई। यहाँ पर अगर हम दूसरे रूट की बात करें तो ये आएगा x = -b माइनस √b² -4ac/2a। यहाँ से x की दो वैल्यूज़ निकल कर आ रही हैं। पहली है -b प्लस √b² -4ac/2a, दूसरी है x = -b माइनस √b² -4ac/2a। हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं ये दोनों इसके रूट्स हैं। इसी को हम कहते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र। यहीं पर अगर हमें ये दिया हुआ है तो मान लें लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। यदि इस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हैं तो हम यहाँ श्रीधराचार्य की सूत्र की सहायता से लिख सकते हैं अल्फ़ा = -b प्लस √b² -4ac/2a एंड बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -b माइनस √b² -4ac/2a। यहाँ से हमारे पास रूट्स निकालने के डायरेक्ट फॉर्मूले निकल कर आ गए हैं। अभी तक हम जो कंप्लीटिंग स्क्वायर या फैक्टराइजेशन मेथड करते थे, अब यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए और आपसे कहा जाए इसको सॉल्व करके इसके रूट्स बताइए, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फ़ा = ये और बीटा = ये। इसे आप मेमोराइज़ कर लीजिए इस सूत्र को, ये बार बार आपके काम आएंगे और बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पर डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। अभी हमने जो इक्वेशन पढ़ा ax² + bx + c = 0, इसमें हमें एक टर्म निकल कर आया था b² - 4ac। ये जो टर्म आया है इसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, अर्थात हिंदी में कहते हैं विविक्त कर। अर्थात इसमें जो अभी हमने श्रीधराचार्य सूत्र देखा वहाँ पर b² - 4ac जो निकल कर आ रहा था उसी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, अर्थात विविक्त कर कहते हैं। इसे d से प्रदर्शित करते हैं। सो d = लिख सकते हैं b² - 4ac के। अगर हम जो अभी श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ कर आए हैं वहाँ से हम अगर लिखें तो अल्फ़ा = -b प्लस √d/2a एंड बीटा की बात करें तो ये आएगा -b माइनस √d/2a के। अब हम इसको छोटे रूप में याद कर सकते हैं कि अल्फ़ा = -b प्लस √d/2a, बीटा = -b माइनस √d/2a, जहाँ पर d क्या है b² - 4ac। यहाँ पर एक नोट ज़रूरी है हमें जानना कि इस दिए गए इक्वेशन के रूट्स रियल कब होंगे, तो रूट्स आर रियल, इसके रूट्स वास्तविक कब होंगे, व्हेन d की वैल्यू जो है
वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। जब d का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा तभी दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल होंगे अर्थात वास्तविक होंगे। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी कहलाएंगे, वो रियल नहीं रह जाएंगे। इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे। चलिए, हमारे सामने एक उदाहरण लिखा हुआ है, कह रहा है शो दैट 9x² + 7x - 2 = 0 हैज़ रियल रूट्स एंड सॉल्व इट्स। कह रहा है कि ये जो समीकरण दिया गया है दिखाइए कि इसके रूट्स कैसे हैं, वास्तविक हैं, और उसको सॉल्व करके उस रूट्स की वैल्यू निकालिए। चलिए देखिए, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले कंपेयर करिए, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0, अर्थात हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से a = 9 आएगा, b = 7 आएगा, c = -2 आएगा। यहाँ से हमने a, b और c की वैल्यूज़ को निकाल लिया। अब यहाँ पर कह रहा है इसके रूट्स कैसे हैं, रियल है दिखाने के लिए। फॉर रियल रूट्स d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले d निकालेंगे, चूँकि d बराबर होता है b² - 4ac इक्वल्स टू, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, b की वैल्यू 7 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 9 है, c की वैल्यू -2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 49 - 4 9 36 - 2 72, ये प्लस हो जाएगा, अर्थात ये दोनों जोड़ने पर ज़्यादा ही आ रहा है 0 से। यहाँ पर हम देख रहे हैं चूँकि d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हेंस रूट्स आर रियल। यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिए गए इक्वेशन के रूट्स रियल हैं। चलिए, जब इसके रूट्स रियल हैं तो हम इसको अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ से हमने d की वैल्यू निकाल ली, d की वैल्यू आ रही है 121, इसको यहाँ पर लिख लीजिए। अब हम जानते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकल कर आएंगे, तो चूँकि अल्फ़ा इक्वल्स टू होता है -b + √d/2a, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को रख दीजिए। b की वैल्यू 7 है अर्थात -7 + √121/2 इंटू a की वैल्यू 9 है। चलिए, यहाँ पर हम √121 निकालेंगे तो ये आएगा -7 + 11/80। पर इनको हल करिए, 11 में से 7 गया, 4 बचेगा, 4/18, इसको लिख सकते हैं 2/9। अब यहाँ से बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, -b -√d/2a होता है, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, ये आएगा -7, यहाँ पर √-121/2 9 × 18, यहाँ पर इसको सॉल्व करिए तो ये -7 - 11/18, अर्थात ये -18/18 ये कट जाएगा, ये आएगा -1 के। यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस रूट्स आर -1 and 2/9। देखिए, श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से हमें कहीं भी कोई भी कंप्लीटिंग स्क्वायर या कोई भी फैक्टराइजेशन वगैरह कुछ नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट हमने फार्मूला रखा और यहाँ से हम रूट्स निकाल कर आ गए। चलिए, नेक्स्ट उदाहरण है हमारा, शो दैट 2x² + 5√3x + 6 = 0 हैज़ रियल रूट्स एंड सॉल्व इट्स। अभी हमने पीछे पढ़ा एक सवाल कि रियल रूट्स के लिए सबसे पहले हमें d निकालना पड़ेगा, और d की वैल्यू 0 से अगर बड़ी आ रही है तो इसके रियल रूट्स होंगे, अगर d की वैल्यू छोटी आएगी तो नहीं होंगे। चलिए, सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कंपेयर करिए, कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0 से। यहाँ से हम कह सकते हैं a बराबर 2 है, b बराबर 5√3 है, c बराबर 6 है। यहाँ से d निकाल लीजिए,
चूँकि d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के, इसको सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर अर्थात 5√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6 के, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 स्क्वायर 25 इंटू √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 2 जा 8 6 जा 48, इसको सॉल्व करिए यह 75 माइनस 48 इक्वल्स टू 75 में से 48 घटाएंगे तो ये निकल कर आएगा 27, अर्थात यहाँ से हमारा d की वैल्यू आ रही है 27। यहाँ से हम लिख सकते हैं चूँकि d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हेंस रूट्स आर रियल। यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाँ सर इसके रूट्स तो रियल होंगे, ये कन्फर्म हो गया। चलिए अब इसके रूट्स निकालना है तो हम जानते हैं चूँकि अल्फ़ा इक्वल्स टू होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यहाँ पर माइनस बी रख दीजिए तो ये माइनस 5√3 प्लस अंडर रूट डी अर्थात अंडर रूट 27 अपॉन 2a अर्थात 2 इंटू 2, इसको थोड़ा और सॉल्व करिए, ये आएगा माइनस 5√3 प्लस अंडर रूट 27 को लिख सकते हैं 3√3 अपॉन 2 2 जा 4, इसको और सॉल्व करिए तो ये 5 बड़ा है 3 छोटा है तो यहाँ माइनस साइन आएगा। 5√3 में से 3√3 घटेगा तो यहाँ 2√3 बचेगा अपॉन 4, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -√3/2। क्योंकि बीटा बराबर होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये आएगा -5√3 माइनस डी की वैल्यू अंडर रूट 27 अपॉन 4, इसको और सॉल्व करिए तो यहाँ से ये -5√3 माइनस 3√3 अपॉन 4, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये आएगा -8√3 अपॉन 4, अर्थात ये -2√3 निकल कर आया। यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस रूट्स आर, इसके दो मूल हैं -2√3 एंड -√3 अपॉन 2। देखिए इस सूत्र की सहायता से हम कितनी आसानी से इनके दोनों रूट्स को निकाल ले रहे हैं। नहीं अभी हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करते फिर रूट्स निकालते, या तो फैक्टराइजेशन में हमें सोचना पड़ता कि यहाँ 6 2 जा 12 करें, 12 के ऐसे फैक्टर करें कि जोड़ने पर 5√3 आए। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको ये फार्मूला याद करना है और इस पर सवालों को हल कर देना। चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखिए, हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, कह रहा है इसको सॉल्व करिए। देखिए बहुत ही आसानी से अब ये हो जाएंगे। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करिए, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से यहाँ से a बराबर निकल कर आया p² के, b बराबर निकल कर आया p² माइनस q² के, c बराबर निकल कर आया माइनस q² के। यहाँ से हमने इनको कंपेयर कर लिया। अब हम d निकाल लेते हैं, चूँकि ड है b² माइनस 4ac के, यहाँ पर रख देते हैं b² अर्थात p² माइनस q² का होल स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात 4a p² इंटू c है माइनस q² के, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा p² माइनस q² का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4p² q²। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 माइनस 2p² q² प्लस 4p² q² के। यहाँ पर और सॉल्व करिए, यहाँ पर माइनस है ये प्लस है तो हमारे पास प्लस साइन आएगा और p² q²। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह किसका वर्ग है, सर ये p² प्लस q² का होल स्क्वायर है। देखिए इसको स्क्वायर करिए तो p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 प्लस 2p² q² आएगा। यहाँ से हम d बराबर लिख सकते हैं p² प्लस q² का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं चूँकि d बराबर p² प्लस q² का होल स्क्वायर है,
जो कि 0 से तो बड़ा ही है। किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे, अगर यहाँ p भी 0 मान लें, q भी 0 मान लें, तो ये 0 या 0 से बड़ा ही आएगा, छोटा नहीं आएगा। हम यहाँ से लिख सकते हैं सो गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, दिए गए समीकरण के मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं। अब हम इसके मूल को निकालेंगे। यहाँ हम जानते हैं चूँकि अल्फ़ा बराबर होता है -b प्लस √d/2a, यहाँ पर वैल्यूज़ को रख देते हैं, -p² माइनस q² प्लस √p² प्लस q² का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू p² के। यहाँ पर देखिए इसका अंडर रूट लेंगे तो ये p² प्लस q² बाहर आएगा। यहाँ पर ये -p² प्लस q² प्लस p² प्लस q², यहाँ नीचे 2p² बचेगा। यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 2q² अपॉन 2p² के, यहाँ 2 से 2 भी कट गया, ये आया q² अपॉन p²। बीटा की वैल्यू बात करें तो बीटा इक्वल्स टू होता है -b माइनस √d/2a। यहाँ भी वैल्यूज़ को रख देंगे तो ये -p² प्लस q² रहेगा, यहाँ -√p² प्लस q² का होल स्क्वायर रहेगा अपॉन 2p²। इसको सॉल्व करिए तो ये -p² प्लस q², यहाँ से ये अंडर रूट हटेगा तो ये यहाँ पर -p² माइनस q² निकल कर आएगा, नीचे 2p²। यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, बस -2p² अपॉन 2p² है, यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा, ये आएगा -1 के। यहाँ हम लिख सकते हैं हेंस रूट्स आर, इसके मूल हैं -1 एंड q² अपॉन p² के। देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला की सहायता से हम कितने आसानी से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया उसके रूट्स को बहुत ही आसानी से फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्व फॉर x। एक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसको x के लिए सॉल्व करिए, जहाँ पर x 0 नहीं होना चाहिए और 2 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो भी ये अनडिफाइंड हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा तो भी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख नहीं रहा है, इसको सरल करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे। इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या करिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए और इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x इंटू x माइनस 2, यहाँ पर x माइनस 2 और यहाँ पर -x इक्वल्स टू 3 के। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ से हम कह सकते हैं सर ये x और ये x कट जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 3x² माइनस 3 2 जा 6x इक्वल्स टू -2 के। इस -2 को इधर ला लीजिए, ये हो जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के। अब हमारा यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इसकी हम तुलना कर देंगे। यहाँ से a बराबर निकल कर आया 3, b बराबर -6, c बराबर 2 के। ये तीन वैल्यूज़ निकल कर आ गई। अभी हमें नहीं पता है कि इसके रूट्स रियल हैं कि इमेजनरी हैं। सबसे पहले हम d निकालेंगे, चूँकि d बराबर होता है b² माइनस 4ac के। इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर आएगा -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 36 माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24 इक्वल्स टू 12। यहाँ से हम कह सकते हैं d की वैल्यू 12 आई है, अर्थात यह 0 से बड़ा है। यहाँ पर हम d बराबर 12 भी लिख लेते हैं। यहाँ से हमने a b c की वैल्यू तो दी ही थी, हमने d बराबर भी निकाल लिया है। अब हम जानते हैं रूट्स क्या होते हैं, अल्फ़ा बराबर -b प्लस √d/2a होता है।
इसको सॉल्व करिए तो माइनस बी की जगह माइनस ऑफ -6 प्लस √12/2 × 3k। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पर निकल कर आएगा ये 2√3/6। यहाँ पूरे में 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 3 प्लस √3/3। इसी तरीके से बीटा भी निकाल लेंगे, -b माइनस √d/2a होता है। यहाँ पर माइनस ऑफ -6 माइनस √12/2 3 जा 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 माइनस 2√3/6 आएगा। इसको और सॉल्व करेंगे, ये आएगा 3√3 - 3। यहाँ से हमें अल्फ़ा और बीटा 2 रूट्स निकल कर आ गए, अतः हम कह सकते हैं हेंस रूट्स आर 3 प्लस √3/3 एंड 3 माइनस √3/3। देखिए, जब भी हमें इस तरीके की सवाल दी रहे तो पहले इसे हम सरल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले आएंगे, फिर हम d की वैल्यू निकालेंगे। अगर d 0 से बड़ा आ रहा है तब हम यहाँ से अल्फ़ा और बीटा निकालेंगे जो कि रियल निकल कर आएंगे। अगर d की वैल्यू छोटी आएगी 0 से तो वो इमेजनरी कहलाएगा और उसके रूट्स रियल नहीं होंगे। यहीं पर हमारा ये श्रीधराचार्य का सूत्र समाप्त होता है, ये मेथड भी समाप्त होता है। हमने सारे मेथड पढ़ लिए हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे फाइंड करना है। मैंने आपको 4 मेथड्स बताए हैं। पहला है ग्राफ मेथड, दूसरा है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा था बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और चौथा है हमारा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला अर्थात श्रीधराचार्य के सूत्र की सहायता से रूट्स को फाइंड करना। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोग अपने बुक से श्रीधराचार्य सूत्र पर आधारित और क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा जो आपसे ना हो सके। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।